शाहिद अफरीदी का एक स्टेटमेंट आ गया है, बड़ा ब्लैटेंट स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि बाबर अगर शाहीन की कैप्टेंसी में खेलते तो उनकी नजर में और दुनिया की नजर में बाबर की इज्जत बढ़ जाती। मैं सोशल मीडिया पे देख भी रहा हूँ, बहुत ज्यादा बाबर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बदतमीजियां की जा रही हैं। अब बाबर आजम की कप्तानी की कहानी खत्म हो गई है, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान नहीं रहेंगे। और ये वजह नहीं है कि बाबर आजम की को कप्तानी को लेकर के मसला है। मसला ये है कि इस वक्त ग्रुप बंदी है टीम के अंदर, शदीद किस्म की ग्रुप बंदी है, और उस ग्रुप बंदी को खत्म करने के लिए बाबर, रिजवान, शाहीन तीनों को फारिग किया जा रहा है, क्योंकि ये तीन मेजर जो है वो समझ लें कि सिम्टम्स हैं पाकिस्तान की मौजूदा जो बदतरीन कंडीशन है उसके। ठीक है, मैं समझता हूँ कि 4-5 लड़के 6 लड़के ऐसे हैं जिन्हें वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना चाहिए। उनकी फिटनेस और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर, मेरे ख्याल में उन लड़कों को 2 साल पाकिस्तान टीम के करीब नहीं होना चाहिए। 2 साल तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, सिलेक्शन कमेटी उनसे बात करे, उनके प्लान्स दिए जाए। आप हारो तो खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और जवाब दो, क्योंकि आप कप्तान हो, अपने फैसले किए, आप बैठ के जवाब दो कि मैं क्यों हारा हूं। उन्हें बोला ये बाबर आजम आते ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हार जाए टीम तो। और ये दोस्तों मैं इस चीज का गवाह हूं, जब इंडिया टीम हारती है, हारने पे MS धोनी आता था। तो मेरा ख्याल है कि चेयरमैन से ही शुरू हो, कुर्बानी अगर शुरू होनी है तो क्या वजीर आजम साहब आप में इतनी जुर्रत है कि मोहसिन नकवी से वर्ल्ड कप का हिसाब मांग सके, वर्ल्ड कप की रिपोर्ट मांग सके? बाबर आजम को T20, ODI और टेस्ट तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटाने का फैसला किया गया, यह भी कंफर्म हो गया। मोहम्मद रिजवान को भी पाकिस्तान टीम से फारिग करने का फैसला किया गया है। जो पाकिस्तान का T20 और ODI स्क्वाड है उसमें अब मोहम्मद रिजवान फौरी तौर पे आपको आते हुए नजर नहीं आएंगे, और मोहम्मद रिजवान को रेस्ट देने का फैसला किया गया है। दोस्तों आपको याद होगा कि शाहीन अफरीदी को कप्तानी के पद से हटाया गया था और बाबर आजम कप्तानी दी गई थी। अब उसके ऊपर बड़ा ड्रामा शुरू हो गया है। आइए 20 सेकंड में बताते हैं कि हो क्या रहा है। शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईना दिखा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अगर बाबर आजम शाहीन अफरीदी की कप्तानी में खेलता तो अच्छा होता। जो ये हाल इस समय पाकिस्तान क्रिकेट का हो चुका है ये नहीं होता अगर शाहीन अफरीदी पाकिस्तान टीम का कप्तान होता। ये कहा है शाहिद अफरीदी ने। अब मजे की बात यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है मोहसिन नकवी, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें बड़ी सर्जरी की जाएगी। बड़ी सर्जरी का मतलब ये है कि 7 से 8 खिलाड़ी चेंज किए जाएंगे। किसी को कप्तानी देना या नहीं देना ये बात तो अलग ही है, कप्तान तो बदला ही जाएगा, साथ में जो खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट में खेलते हैं उन्हें भी चेंज किया जाएगा। नीचे से और डोमेस्टिक से कोई खिलाड़ी उठाए जाएंगे जो कि मेन टीम में लाए जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान की टीम में जो इस समय गुटबंदी चल रही है, जो ग्रुप बने हुए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान। मैं सोशल मीडिया पे देख भी रहा हूँ, बहुत ज्यादा बाबर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बदतमीजियां की जा रही हैं। ठीक है, उसकी कप्तानी पे नो डाउट हम सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एज अ प्लेयर वो बहुत बड़ा प्लेयर है। थोड़े इज्जत के दायरे में रह के, तमीज के दायरे में रह के बदतमीजी का दामन ना पकड़ें और आप अपनी बात को सामने रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सबकी, जितने भी बैट्समैन हैं उन सब पे जिम्मेदारी बनती है, या बॉलर्स हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, इसलिए कि सारे हारे हैं। और साथ में किस तरह चीजें बेहतर हो सकती हैं, काफी सारी चीजों को सामने रख के जो मैं कुछ दिनों से सुन भी रहा हूँ कि बहुत सारी चेंजेस होने जा रही हैं। बहुत सारी चेंजेस के लिए आपके पास बहुत सारा पीछे बेंच के ऊपर लोग होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, जो कि नहीं है आपके पास। ठीक है, मैं समझता हूँ कि 4-5 लड़के 6 लड़के ऐसे हैं जिन्हें वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना चाहिए। उनकी फिटनेस और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर, मेरे ख्याल में उन लड़कों को 2 साल पाकिस्तान टीम के करीब नहीं होना चाहिए। 2 साल तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, सिलेक्शन कमेटी उनसे बात करे, उनके प्लान्स दिए जाए। आपको T20 के लिए अलग क्रिकेटर्स चाहिए होंगे जिनमें फियरलेस अप्रोच हो। एक लड़का था मोहम्मद आरिफ जो फियरलेस अप्रोच के साथ 2022 का वर्ल्ड कप खेला, एकदम से वो पीछे चला गया। एक सीरीज उसको बोला कि जी रेस्ट करा रहे, फिर उसके बाद बिल्कुल ही उसे हटा दिया। तो आपको ऐसे प्लेयर लाने पड़ेंगे। और कप्तानी तो माइंडसेट होती है, कप्तानी कम्युनिकेशन होती है अपने प्लेयर से। हमें ना तो कम्युनिकेशन नजर आई कि हारिस रऊफ के पास जाके बोलते कि मैं फील्डर पीछे ले रहा हूँ, आप स्ट्रेट बॉल कीजिएगा, आपको 5 रन बचाने, 3 बॉलों में आपने 12 रन बचाने, वो भी नजर नहीं आया। तो आपको कप्तानी तो चेंज करनी ही है। अच्छा कप्तान, ब्रेव कप्तान लेके आना पड़ेगा, और आपको 3-4 प्लेयर ऐसे इंडक्ट करना पड़ेंगे जो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे। अच्छे लड़के हैं, उनमें फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं। इरफान नियाजी को आप लेके गए थे, आपने उसको बाहर कर दिया। इस तरह के प्लेयर जो अच्छे फील्डर भी हैं, डेयरिंग क्रिकेट खेलते हैं, उनको आपको लेके आना पड़ेगा। और दो तरह पे आपको काम करना पड़ेगा, एक शॉर्ट टर्म गोल्स पे, एक लॉन्ग टर्म गोल्स पे, और ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा। अभी तक जो मुख्तलिफ शोबों में ऑनेस्टी नजर नहीं आई, एग्रेशन नजर नहीं आई। मैंने आपको ये कहा था कि बाबर आजम की कप्तानी नहीं बचेगी, ये मैंने आपको कहा था। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से है व्यूअर्स। लेकिन कप्तानी से पहले जो आप सब लोगों का मुतालबा था कि ये लोग जो है पाकिस्तान टीम में नहीं रहेंगे, जो नेक्स्ट पाकिस्तान की T20 टीम बनने जा रही है,
ना सिर्फ उसमें नहीं रहेंगे बल्कि इसके बाद जो नेक्स्ट पाकिस्तान की सीरीज है दैट इज अगेंस्ट बांग्लादेश। 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज है जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान आना है अगस्त के महीने में, जहां पाकिस्तान आके बांग्लादेश की टीम ने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो उस टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कप्तान कौन होने जा रहा है, इस हवाले से भी फैसला किया गया। कुछ लोग ये खबरें उड़ा रहे थे कि बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया गया है, बाबर आजम ही व्हाइट बॉल के कप्तान रहेंगे और इस तरह की खबरें। और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जो होने जा रही है टेस्ट सीरीज, उसमें भी बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे। लेकिन अब मैं आपको ये कंफर्म बताने जा रहा हूं कि आज की ये बड़ी खबर है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है उसमें बाबर आजम कप्तान नहीं हो। जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा वो टीम में नहीं आएगा। जो इंडिया ने बोला ना, इज्जत दो अपनी डोमेस्टिक को, रोहित शर्मा का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, बात सही है। अपने मुल्क के लिए तो पहले डोमेस्टिक तो खेलो, वहाँ से परफॉर्म करके रहो ना। ये पीएसएल की परफॉर्मेंस, पीएसएल एक्सपोज हो गई है। जो पीएसएल के परफॉर्मर थे, क्या हुआ उनका, क्या लिया उन्होंने। तो अब ये वाला जो एक रोना है ना पीएसएल के परफॉर्मर, इसको अब डस्टबिन में डालें। जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर हो, चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, वही कंसीडर होना चाहिए। आज के बाद पीएसएल की परफॉर्मेंस पे लड़का नहीं आना चाहिए, या बाहर की जो लीग खेलने जाते हैं उनके परफॉर्मेंस पे नहीं। और एक क्राइटेरिया बनाएं कि फिटनेस हो, स्किल फिटनेस भी होनी चाहिए। ये नहीं कि स्किल फिटनेस नहीं है और वैसे फिट है। आने वाले दिनों में चेंज तो होंगी, वो पहले बता चुका हूँ आपको। कौन टीम के साथ आता है, कौन टीम के साथ नहीं आता, ये भी एक सवाल डाल के जब से लाइव शुरू है तब से हाथ जुड़े हैं। हमारी जान छुड़वा दो मैच विनर से, हमारी जान छुड़वा दो शादाब खान से, हमारी जान छुड़वा दो इफ्तिखार अहमद से, हमारी जान छुड़वा दो आजम खान से, हमारी जान छुड़वा दो इमाद वसीम से। मेरे हाथ जुड़े हैं। बाबर आजम, मेरी सुने बात, आप साफ सी बात है, बड़ा आपको सपोर्ट किया, दिल से सपोर्ट किया, लेकिन जो ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रेड किया ना, मैं किसी को नहीं क्रिटिसाइज करने वाला, मैं किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं करने वाला, मैं किसी को नहीं क्रिटिसाइज करने वाला। मैं करूंगा आपसे सवाल, आज जो पाकिस्तानी टीम का हाल है इसके जिम्मेदार हमेशा कैप्टन होगा। पहले भी कैप्टन थे, आज भी कैप्टन है। किसने कहा था शादाब को टीम में रखो, किसने कहा था इफ्तिखार को टीम में रखो। दोस्ती यारी इंपॉर्टेंट थी, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं था, ट्रॉफी इंपॉर्टेंट नहीं था। हम यहाँ पे पागल बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे क्या हमारे दिमाग में पागल, वैसे तो हमारे मुंह में पागल ही लिखा हुआ जो उनको बार बार सपोर्ट करते हैं। पागल है भाई, बता दो। क्रिकेट को लॉस हो रहा है और इसी वजह से जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बाबर आजम है, शाहिद अफरीदी है, रिजवान है, उनको हटाने की बात की जा रही है पाकिस्तान की मेन टीम से, और नीचे से डोमेस्टिक से नए खिलाड़ी लाने की बात की जा रही है जो कि पाकिस्तान की मेन टीम में खेले। अब इससे सबसे बड़ा इफेक्ट जो होगा वो पाकिस्तान की क्रिकेट में पड़ने वाला है। ये अच्छा भी हो सकता है, ये खराब भी हो सकता है, लेकिन मजे की बात ये है कि शाहिद अफरीदी ने कहा है कि आप बातें तो कर रहे हैं कि आप 8 से 9 खिलाड़ी हटा देंगे, आप कप्तान बदल देंगे, आप सब कुछ बदल देंगे, पाकिस्तान की पूरी टीम ही बदल देंगे, लेकिन 8-9 खिलाड़ी हटाने के लिए आपके पास उनकी रिप्लेसमेंट भी तो होनी चाहिए। अगर बाबर आजम को मेन टीम से निकालना है तो उसकी जगह आपको एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जो दिखे कि हाँ ये बाबर आजम जैसा खेलता है, इसे बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया जा सकता है। ना रिजवान की रिप्लेसमेंट है इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, यानी कि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है वहां से अच्छे खिलाड़ी निकल के सामने आ ही नहीं रहे जिन्हें की मेन टीम में जगह दी जा सके। और इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो करप्शन है, जिस लेवल पे धांधली होती है और जो सिलेक्शन होते हैं, उससे एक बात कंफर्म हो गई है कि नए जो खिलाड़ी हैं उन्हें मौका नहीं मिलता है, और इसीलिए नए खिलाड़ी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट से दूर जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट का जो क्रेज है या क्रिकेट खेलने का, प्रोफेशनली खेलने का जो क्रेज है वो घटता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतना ज्यादा करप्शन होता है सिलेक्शन को लेके। और इसीलिए ये जो 8-9 खिलाड़ी निकालने की बात की जा रही है, बाबर आजम से कप्तानी तो ले ही ली गई है, तो इसे करने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्हें बहुत परेशानी आने वाली है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो फैंस है क्रिकेट के, वो मोहसिन नकवी को भी रिप्लेस करना चाहते हैं। अब मोहसिन नकवी को जब ये बात पता चलेगी कि उनको भी रिप्लेस करने की बातें चल रही हैं, तो कैसा रिएक्ट करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सिचुएशन पाकिस्तानी क्रिकेट में होने जा रही है, बहुत बड़ा
बवंडर, मैं कहूंगा कि ब्लंडर होने जा रहा है। ये बहुत अच्छा भी हो सकता है या फिर बहुत खराब हो सकता है। पाकिस्तान की टीम पूरे तरीके से गर्त में जा सकती है और ये होगा कैसा, ये सिर्फ हमें रिजल्ट ही बताएगा। जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है उससे लगता नहीं कि पाकिस्तान की टीम नियर फ्यूचर में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। कुल मिला के जो शाहिद अफरीदी है, इन्होंने कह दिया है कि शाहीन अफरीदी को हटा के जो फैसला किया गया था, हटाने का जो फैसला था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गलत था। अगर बाबर आजम शाहीन की ही कप्तानी में खेलते और पूरी टीम शाहीन की कप्तानी में खेलती तो ये अच्छा होता, डेफिनेटली अच्छा हो सकता था और अच्छा होता भी, क्योंकि इससे टीम में एक सिग्नल जाता कि हाँ सिर्फ बाबर आजम सब कुछ नहीं है। लेकिन जो दोबारा से एक और बार शाहीन से कप्तानी ली गई और उसके बाद बाबर आजम को कप्तानी दी गई है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है, बाबर आजम जो है उसकी पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें पकड़ है और उसकी पीसीबी में पकड़ है, जिसकी वजह से उसकी गलतियों के बाद भी, उसकी वजह से टीम हारने के बाद भी, उसकी परफॉर्मेंस खराब होने के बाद भी उसे कप्तानी दे दी जाती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रही इस भसड़ पे आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।